हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे EOS कैनन 700D का DSLR कैमरा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले थे कि मैंने जो ये कैमरा लिया हूँ आप उसका एक अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू बना दीजिए। हालांकि मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन तो यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन मैं रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसमें एकदम से प्रो नहीं हूँ। मैं खुद भी अभी इसको सीख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है ये, और इसके लिए हमें जो थोड़ा सा प्रो होना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें सीखी है जो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता दूंगा, और थोड़े से पिक्चर सैंपल्स और फोटो वीडियो सैंपल भी आप लोगों को मैं इसके अंदर जो वो देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स आपको इस तरीके का मिलता है, काफ़ी सा बड़ा सा बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर हमें जो वो कैमरा मिलता है, लेंसेस मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जो ये है वो लोकल स्टोर से लिया हो, जैसे कि विजय सेल से यहाँ पे इसको जो वो लिया वो 41,000 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। और यहाँ पे आप लोगों को जो वो अमेजोन पे मिल जाएगा 36,000 रुपीज़ के अंदर। और जो सारी एक्सेसरीज मुझे मिली है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 8 GB का माइक्रो SD कार्ड है, मुझे ये बैग मिला है, कैरी केस मिला है, ये आपको सारी चीज़ें जो वो ऑनलाइन भी जो वो मिल जाएगी। तो अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको जो वो परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो वो बॉक्स को देख लेते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो EOS 700D यहाँ पे लिखा है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो EF-S 1855 का आपको जो वो लेंस मिलता है, और दूसरा एक 55 और 250 वाला बड़ा वाला जो एक लेंस है वो आपको कुछ इस तरीके का जो वो मिलता है। और नीचे की तरफ 8 GB कार्ड इनसाइड, यानी कि आपको 8 GB का माइक्रो जो इनका बड़ा सा कार्ड होता है वो माइक्रो SD कार्ड नहीं होता है, वो HDHC कार्ड होता है, वो आपको फ्री मिलता है। साथ में आपको एक कैरी केस भी जो वो मिलता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स आपको दिखाए गए। 18 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर जो वो कैमरा मिलता है, CMOS वाला। ISO की जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आप 12,800 तक का जो वो सेट कर सकते हैं। आपको 5 फ्रेम्स पर सेकंड यानी कि 5 FPS तक का इसके अंदर जो वो शूट करने का मौका देता है। आपको ऑल क्रॉस टाइप यानी कि 9 आपको ऑटो फोकस के पॉइंट्स मिलते हैं। हाइब्रिड CMOS की ऑटो फोकस है, और यहाँ पे आपको जो वो टच स्क्रीन का डिस्प्ले मिलता है इसके अंदर 3.2 इंच वाला। और यहाँ पे आपको राइट साइड में देखेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल्स दिया है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके की 45,000 के आसपास दिखाया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको 36,000 पे अमेजोन पे जो वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग डिटेल्स जो वो देता है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हमें साथ में आते हैं, ये सारे कंटेंट्स आपको इसके अंदर जो वो मिल जाते हैं, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको पहले ओपन किया था, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के लिए मैंने इसको फिर से पैक किया हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो एक बहुत बड़ा जो है वो यूजर गाइड मिलता है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ये एक मैं कहूँगा बुक ही है, आपको पूरी रीड करना पड़ेगा अगर आप, तो ही आपको समझेंगे कि एक्चुअली में इसको जो वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक CD मिलती है। ये CD जो है वो मैंने लैपटॉप में डाल के इसको देखा तो आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर देता है DSLR से रिलेटेड, आप इसके अंदर जाके उसको जो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा। मुझे जो वो विजय सेल से खरीदा तो मुझे वहाँ का मिला है, और आपको जो वो कुछ इनका बिल भी मिलता है जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैंने अंदर रखा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके की हमें चीज़ें मिलती है। तो शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 हम यहाँ से। सबसे पहले तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये है हमारे चार्जर का केबल। यहाँ पे हमें जब उसको चार्ज करना है इसके अंदर डाल के, तो आपको इसके अंदर जो वो बैटरी मिलती है जो लगभग से 1100 mAh के आसपास आपको मिलती है। यहाँ पे आपको उस बैटरी को इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपको ये प्लग में डालना है और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लगाना है और उसको जो वो चार्ज करना है। तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। 3 घंटा आपको लगता है इसको फुल चार्ज करने में, और उसके बाद आपको लगभग से आधे से मैं कहूँगा पौने घंटे तक का ये जो वो बैकअप दे देता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, डिसेंटली जो काम कर लेता है। तो और बैटरी की आप देखेंगे यहाँ पे रेट तो 1120 mAh की बैटरी आपको मिलती है, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको आधे घंटे तक का जो वो बैकअप दे देती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कुछ और चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो ये जो आपको मिलता है अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए मिलता है। एक जो आपके DSL में जाता है यानी कि कैनन में जाएगा, और दूसरा आपके कंप्यूटर में जाएगा, और आप इसके ज़रिए भी जो उसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जो वो सबसे पहला लेंस मिलता है, जो मैं कहूँगा 1855 वाला लेंस है। इसके अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको जो वो मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जो वो मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वो बड़ा वाला लेंस है जो उसके साथ में आपको मिलता है 55-250 mm वाला, जिससे आप जो वो काफ़ी दूर तक जूम कर सकते हैं और दूर तक आप जो वो ऑटो फोकस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो वो काम आता है। तो ये टोटली आउटडोर है, आप इंडोर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडोर में यूज़ मैं कहूँगा मतलब ही नहीं इसको यूज़ करने का। जो छोटा वाला आपको मिलता है आप उसको जो वो इंडोर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे कैमरे की तरफ, और आप देखेंगे इस तरीके के कवर में आपको मिलता है। और एक्चुअली ये जो स्ट्रैप है ये साथ में ही इसके आती है, लेकिन मैंने आपको लगी हुई नहीं आती, लेकिन मैंने वहाँ पे लगा दिया था क्योंकि मैंने कहा सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं कहूँगा सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, और ये मेरा फर्स्ट कैमरा है, मैंने कभी ऐसे कोई कैमरा यूज़ नहीं किया, तो मेरे हाथ में जब ये आया था फर्स्ट टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टडी है। इस तरीके का आपको हाथ में मिलता है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे लेंस के ऊपर यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है, उसको यहाँ से हम इस तरीके से निकाल देते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेंस लगा के सब कुछ जो थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को
इस कैमरे का एक फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। सामने की तरफ अगर हम यहाँ पे देखते तो हमें 3.2 इंच की टच स्क्रीन की आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलती है और ये जो डिस्प्ले है आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको रोटेटेबल डिस्प्ले मिलती है। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको 360 डिग्री तो मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना भी फेस देख सकते हैं अगर आप फेस कैम कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से आप उसको जो वो बंद भी कर सकते हैं। उसके बाजू में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एवी के बटन्स मिलते हैं, साथ में आपको नीचे की तरफ क्यू बटन मिलता है जिससे आप एडिट मोड में जा सकते हो, सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वो सर्कुलर बटन्स मिलते हैं जहाँ पे आप अप डाउन लेफ्ट राइट बटन यूज कर सकते हैं और बीच में सेट करके यानी कि ओके बटन की तरह वो जो वो काम करता है। नीचे की तरफ आपको ये प्ले बटन जो मिलता है इससे आप जो वो गैलरी मोड में जा सकते हैं। आपने जो वीडियो पिक्चर्स क्लिक किया आप यहाँ पे आके जो वो चेक कर सकते हैं और उसके बाजू में आप अगर कोई भी पिक्चर्स अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको जो वो एक स्पीकर मिलता है, यहाँ से आपको आवाज आता है अगर जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया है। और साथ में ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। हालांकि आप टच स्क्रीन से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बटन्स मिलता है तो वो भी काफी अच्छी बात है। उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये जो वो वीडियो मोड का बटन है आप इससे प्रेस करते ही जो वो डायरेक्टली वीडियो मोड में चालू कर। उसके बाजू में आपको एक लेंस होल मिलता है, यहाँ से आप जो वो देख के अपने पिक्चर्स वगैरह मोड को जो वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाजू में आपको इन्फो बटन मिलता है जिससे आप अगर कोई भी स्क्रीन पे तो आप अगर ये बटन प्रेस करते हो तो आपको बता देता है कि उस स्क्रीन की डिटेल्स क्या है। साथ में आपको एक मेन्यू बटन मिलता है जहां पे आप जाके अपनी सारी सेटिंग्स को जो वो टॉगल कर सकते हैं। राइट की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्लॉट मिलता है जिसके अंदर आप अपना जो वो एचडी कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको एचडी कार्ड मिलता है जो कि अल्ट्रा 40 MB की स्पीड है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप 32 GB तक का एचडी कार्ड अगर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने वही ऑर्डर किया हूँ, अगर आपको वो भी परचेस करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहां पे जाके जो वो ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो पोर्ट्स मिलते हैं। एक जो पोर्ट मिलता है आपको माइक का मिलता है, यहाँ पे आप एक ओटीजी के जरिए जो वो माइक लगा सकते हैं। दूसरा नीचे आप डायरेक्टली 3.5 mm वाला माइक लगा सकते हैं। अगर आपके पास लेपल माइक है या कोई और माइक है तो आप उसको जो आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाजू में एक और पोर्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक HDMI का आउटपुट पोर्ट मिलता है जो कि आप अच्छी बात है कि आप यहाँ से कनेक्ट करके आप डायरेक्टली अपने टीवी वगैरह में देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर रिंग मिलता है कुछ इस तरीके का, आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको तरीके से उसको घुमा सकते हैं और टॉगल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जिस चीज को एक्टिवेट करना है आपको इस तरीके से उसको व्हाइट पे जो वो मैच करना है तो इस तरीके से आप उसको जो वो सेट कर सकते हैं। उसके बाजू में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको स्विच मिलता है। ऊपर की तरफ अगर मैं करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है और एकदम ऊपर की तरफ अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप जो वो वीडियो मोड में जा सकते हैं। फिर आपको एक डेडिकेटेड ISO का बटन मिलता है, आप यहाँ से टैप करके डायरेक्टली जो ISO सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ये रिंग देख रहे हैं, इससे आप जो वो मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको यूज नहीं किया और शायद से आप इससे शार्पनेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे एंड में तो आपको ये जो बटन से आप जो वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। साथ में उसके बाजू में अगर आप देखते हो तो ये जो वो एक फ्लैश है, अगर आप इसको फ्लैश का बटन आप देखेंगे इस तरीके का आपको यहाँ पे मिलता है। अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये फ्लैश ओपन हो जाता है, इससे आप डायरेक्टली जो वो फ्लैश में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, इससे आप प्रेस करके जो अपने जो लेंस आपने लगाई है आप उसको निकाल सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेंस का मैं कहूँगा होल मिलता है, इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी कोई भी लेंस कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में जो वो भी बताने वाला हूँ। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो वो बैटरी इंसर्ट करने का यहाँ पे पोर्ट मिलता है और साथ में ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं उसके तो यहाँ पे आप जो वो ट्राइपॉड पे और अपने मैं कहूँगा गोरिल्ला पॉड वगैरह पे भी इसको जो यहाँ से डायरेक्टली जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो हमारी बैटरी को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रॉपर्ली आपको जो वो मैच करना है इस तरीके से और प्रॉपर्ली आपको इंसर्ट करना है और बड़े ध्यान से यूज करना है आपको उसको। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को एक लेंस लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप उसको जो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक व्हाइट डॉट मिलता है, ये व्हाइट डॉट को आपको इसके व्हाइट डॉट से जो वो कनेक्ट करना है। आप देखेंगे इस तरीके से बराबर से मैच करना है और यहाँ पे आप देखेंगे मैं इस तरीके से लगा देता हूँ और आप देखेंगे आपको एक साउंड मिलता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी लेंस प्रॉपर्ली जो वो कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरी लेंस यहाँ पे प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुकी है, इस तरीके से आप देखेंगे। और यहाँ पे लेंस के ऊपर भी आपको दो बटन्स मिलते हैं, एक जो वो AF MF मिलता है और आपको स्टेबलाइजर का बटन मिलता है। AF यानी कि ऑटो फोकस, MF यानी कि मैनुअल फोकस। ज्यादातर अगर आप नूब है, आपको बिगनर से, तो आपको AF में ही रखना है यानी कि ऑटो में रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे यूज करना तो आप AF में ही रखिएगा। स्टेबलाइजर यानी कि अगर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं तो उसको आपको ऑन ही रखना है, जो प्रॉपर्ली जो वो पिक्चर को स्टेबल पे रखेगा। बैटरी हमने इंसर्ट कर दिया और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अब ये ऑफ मोड में हम इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो वो ऑन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी स्क्रीन यहाँ पे आप जो वो दिखा रही है, ये हम जो वो अभी पिक्चर मोड में इस तरीके से। फिर अगर आप और ऊपर की तरफ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से तो आप देखेंगे अब हम जो वो वीडियो मोड में आ चुके हैं। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सर्कुलर जो रिंग हमें इस तरीके का मिलता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर आपको कौन से सेटिंग्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो वो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है प्रोग्राम का। उसके बाद आप देखेंगे तो हमें टीवी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देखिए काफी सारे अलग चीजें आप कर सकते हैं। AV मोड मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है। फिलहाल के लिए अगर आप लोग को मैनुअल मोड में यूज करना है तो ऑटो फोकस के लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। आप एक जगह पे फोकस करके उसको जो वो उस तरीके से रोक सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिलता है, क्लोजअप,
लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ज़्यादातर आपको इसके अंदर पिक्चर मोड मिलते हैं और वीडियोस के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे जो वो मिल जाती है। और ज़्यादातर मैं ऑटो पे ही यूज़ करूँगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा नया हूँ, तो इसलिए मैं ऑटो मोड में जो है उसको रखने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैं ऑटो मोड सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे अगर मैं वीडियो मोड में ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मेरा कैमरा यहाँ पे जो वो आप देखेंगे ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर भी लाइव मोड में भी कुछ अगर आपको यहाँ पे एडिट करना तो ऊपर की तरफ देखेंगे क्यू बटन आपको मिलता है, या फिर यहाँ पे भी बटन आपको क्यू मिलता है। इस तरीके से आप टैप करेंगे। अब यहाँ पे लाइव वीडियो में आप देखेंगे इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटो फोकस के, सिंगल शॉट के आपको ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इमेज साइज मिलती है आपको। यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन अगर आप देखते हैं तो फुल एचडी की रिकॉर्डिंग करता है 25 fps पे, 720 भी करता है 60 fps पे। तो मैंने फिलहाल के लिए 720 पे यहाँ पे इस तरीके से जो रखा हूँ आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखते तो आपको वीडियो स्नैपशॉट्स मिलते हैं और आप यहाँ पे लाइव फिल्टर भी कर सकते हैं, जो इसका मुझे काफी अच्छा फीचर लगा है। अगर आपको लाइव फिल्टर्स वगैरह भी करना है तो आप यहाँ पे इसके अंदर आके जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को कुछ मेन्यू सेटिंग्स में जाके यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप जिस मोड में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो मोड में हूँ तो अगर आप मेन्यू बटन दबाते तो वीडियो की सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा देता है। इस तरीके से आप देखेंगे और मैं ये बटन यूज करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इससे आप टॉगल वगैरह कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इससे आप इमेज क्वालिटीज, बीप, इमेज व्यूज वगैरह जो वो सेट कर सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे तो आपको कुछ और एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मुझे यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए रिव्यू ही कर रहा हूँ। बस कैसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगता है। मूवी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि फुल एचडी रिकॉर्डिंग पे आप जो वो कर सकते हैं। साथ में साउंड रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो वो होता है एक्सटर्नल माइक से आप यहाँ पे आके जो वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज के आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलते हैं, इमेज की क्वालिटी की सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलती है। और यहाँ पे एलसीडी सेटिंग्स आप देखेंगे, यहाँ से आके जो आप चेंज कर सकते हैं। और साथ में स्क्रीन कलर वगैरह आपको जो वो मिलता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कैमरे की क्लैरिटी कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ऑब्वियसली, कि मोबाइल से और इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ही फर्क आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक अच्छा खासा इसका वीडियो सैंपल और पिक्चर सैंपल यहाँ पे जो वो दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको अपना एक फेस कैम दिखा रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं अपना लेपल माइक जो था वो घर पे भूल गया, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करके नहीं बता सकता यहाँ पे जो हम ट्राई करते हैं। तो ये कुछ फेस कैम है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने डिस्प्ले में क्लैरिटी मुझे दिख रही है, तो आपको भी समझ जाएगा कि आपकी क्लैरिटी आपको कैसी लग रही है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे डाउट नहीं कर सकते, कैनन 700D है, DSLR क्वालिटी क्लैरिटी आती है। बैकग्राउंड आप देखेंगे ब्लर है, इसके अंदर हमें ऐसे कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो मैंने मैनुअल पे सेट किया हो तो मुझे बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन दिया है। आप जितने ज़्यादा नज़दीक रहेगी उतने ज़्यादा बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की क्लैरिटी नज़र आ रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले में मैं देख सकता हूँ अपने आप को। और माइक मैंने लाया नहीं हूँ, लेकिन माइक अगर होता तो आप लोग को पता चल जाता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ तो कितना क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ आएगा आपको, लेकिन माइक के साथ अगर हम बात करते तो आपको बिल्कुल भी जो वो नॉइज़ नहीं आएगा।
बस दोस्तों आप लोगों को मैंने अपने हिसाब से एक हैंड्स ऑन जो वो दे दिया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद से ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि EOS Canon 700D अभी फिलहाल के लिए तो पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप यही कैमरा लीजिए, काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी मुझे कहा था कि आप यही कैमरा लीजिए, तो मैंने तो ले ही लिया, और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो भी जो बना दिया। अब बहुत कुछ इसमें सीखना बाकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नहीं सीखा हूँ, तो मैं वो सीखने वाला हूँ। जैसे ही मैं एकदम से प्रो हो जाऊंगा तो फ्यूचर में मैं आप लोगों को इसका एक अच्छा सा फुल रिव्यू दे दूंगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस कैमरे को फिलहाल के लिए जो वो कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यू भी जो वो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।